मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की धुआंधार एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़ियात में 5 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में टांक और अतराफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जंडोला बाजार में सैलाबी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। जिला खैबर में गाड़ियां फंस गईं। पंजाब के शहर चिनियोट में मूसलाधार बारिश से छतें और दीवारें गिरने के वाक़ियात। लाहौर और फैसलाबाद में भी बारिश से गलियां तालाब बन गईं। कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सिंध में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। सखर, घोटकी, खैरपुर और मिठियारी घंटों की बरसात से गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। झोपड़ियां और कच्चे मकान गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। दरियाए सिंध में तुग़यानी के बाद नवाबशाह के कच्चे के इलाके से नकल मकानी शुरू हो गई। चमन और नोशकी समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बारिशों के बाइस तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें। मानसून के बाइस दरियाओं में तुग़यानी के खदशात। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटों में बिफरने का खदशा। नारोवाल में दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बतदरीज बढ़ने लगी। इंतजामिया अलर्ट। वज़ीर आला पंजाब ने नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। नशेबी इलाकों के मकीनों की बरवक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकली यकीनी बनाने की हिदायत भी दे दी। कराची में भी सुरमई बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। आज शाम से कल रात तक इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स का अहम इजलास। एयरपोर्ट्स और सरहदों पर इंतजामात से आगाह किया गया। टेस्टिंग, लेबॉर्ट्रीज, किट्स और अद्वियात पर भी ब्रीफिंग। मंकी पॉक्स का पाकिस्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ। अलामात 4 से 15 रोज में जाहिर होती हैं। अलामात जाहिर होने पर मरीज को अलग हो जाना चाहिए। बुखार, जिस्म में दर्द का बढ़ना अलामात में शामिल है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की न्यूज़ ब्रीफिंग। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के जतन। कराची समेत तमाम हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन रूम्स कायम कर दिए गए। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों ने मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से बचाव की वैक्सीन फिलहाल दस्तयाब नहीं। माहिर मादनियात अमराज, डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से तहफ़्फ़ुज़ में कुछ हद तक मुअव्वन करार दे दी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रिलीफ देने की तैयारी। नापरा में माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरखास्त दायर कर दी गई। खुद इन्हिसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मनसूबे के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर ख़जाना और SIFC के कोऑर्डिनेटर भी कमेटी में शामिल। कमेटी बरतानवी माहिर मईशियत स्टीफन डार्किन की तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायजा लेगी। कमजोर माशी सूरत हाल के असरात सामने आने लगे। हजारों पाकिस्तानी कंपनियां दुबई मुंतकिल हो गईं। फायरवॉल और इंटरनेट सर्विस सुस्त होने के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी दफातर पाकिस्तान से दीगर ममालिक को मुंतकिल कर दिए। बाकी मानदा कंपनियों ने भी सरमाए की उड़ान के मंसूबे बना लिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार कर दिया। बानी PTI ने नवाज शरीफ को PTI हुकूमत पर इल्जाम लगाने के बजाय इकनॉमिक सर्वे पढ़ने का मशवरा दे दिया। नून लीग वाले $19.5 अरब खसारा छोड़ कर गए, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। अदियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं आतिफ और जुनेद को करप्शन मामले पर कमेटी से मिलने का भी पैगाम। मामला अवाम में ले जाने से रोक दिया।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई और फैज हमीद के गठजोड़ का दावा कर दिया। सरखना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज हमीद और साथी थे। चाहे कोई साकिब हो या निसार, कोई नहीं बचेगा। वजीर इत्तलात का इंतबा। तालिबान को वापस लाकर बसाने वाले मुल्क में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार करार। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने फैज हमीद के साहनी 9 मई में मुलविस होने की बातें कयास सराइयां करार दे दी। ISPR की प्रेस रिलीज ही हकीकत है, नहीं मालूम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई में मुलविस होने की बात मालूमात की बुनियाद पर की या अपना तज्जिया पेश किया। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू ये भी बता दिया फैज हमीद के कोर्ट मार्शल में चार्जशीट पेश होने पर हकाइक सामने आ जाएंगे। बिजली सार्फिन से एक बार फिर कैपेसिटी चार्जेस और दीगर मदों में 47 अरब रुपए वसूल करने की तैयारियां। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए वसूल की दरखास्त। नुकसानात की मद में 10 अरब 80 करोड़, सिस्टम इस्तेमाल करने के चार्जेस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए भी मांग लिए। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगी। पंजाब हुकूमत के बिजली की कीमत में 14 रुपए फी यूनिट कमी के फैसले की तफसीलात सामने आ गई। 201 से 500 यूनिट के सारिफीन को फायदा होगा। सूबाई हुकूमत ने 45 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 14 रुपए कमी के बाद यूनिट की कीमत 22 रुपए हो गई। बिजली की असल कीमत में 37% टैक्स शामिल किए जाते हैं। पेप्को जराए। पंजाब के बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पर नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे मुल्क का एहसास महरूमी बढ़ा। मुस्तफा कमाल की लीगी क़यादत पर तनकीद। पूरे मुल्क में बिजली की एक जैसी कीमतों और बिलों में 20 रुपए कमी का मुतालबा। नवाज शरीफ साहब के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम साहब को पूरे मुल्क को करना चाहिए थी। मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों में 2 माह की कमी ड्रामा करार दे दिया। लियाकत बलोच ने बिजली की असल लागत वसूल करने, पेट्रोल और बिजली पर लेवी और टैक्सों का बोझ कम करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील ने वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA के नुमाइंदों को भी 21 अगस्त को होने वाले आइंदा समात पर तलब कर लिया। साहनिया 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरखास्त की। अडियाला जेल में करप्शन रेफरेंस की समाअत के बाइस मुलजिमा को अदालत पेश करना मुमकिन नहीं। जेल इंतजामिया का इंसदाते दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। जमाइमा का ईमेल के जरिए खुद को हिरासत करने का इल्जाम। ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने टैक्सों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 अगस्त को तारीखी मुल्की हड़ताल के लिए तैयार है तो हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह। तो 28 तारीख को 28 अगस्त को इंशाअल्लाह मुल्की हड़ताल होगी। कराची के इलाके मेमार मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। पीराबाद में फायरिंग के तबादले के बाद अफगान डकैत गैंग का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाजायज असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। बफर जोन में भी मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गुजरावाला के इलाके इमनाबाद में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुबैना दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारा गया। 3 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। CTD झड़प में मुकम्मल महफूज रही। कराची के इलाके नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में खातून को हिरासा करने का वाकया, वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने खातून से गैर इखलाकी हरकत की। वाकया 12 अगस्त को पेश आया था।
कराची पुलिस चीफ ने मलीर नदी और अतराफ से रेती बजरी चोरी होने की डॉन न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया। डीआईजी ईस्ट को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। गुलाम असफर महसर से 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। न्यू कराची के वाटर पंप का टैंक गंदगी का गड्ढा बन गया। इंतजामिया 20 साल तक सोई रही। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत टैंक की सफाई कराई। पंपिंग स्टेशन से गोदरा और मुल्हिका इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। गजा में जंगबंदी के लिए कतर में होने वाली मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। अमेरिका समेत दीगर सालसों की ज़ेरी निगरानी मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते काहिरा में होगा। हमास की मुज़ाकरात में पहले से तयशुदा नुकात पर अमल दरामद की शर्त। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जल्द जंगबंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली फौज की मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। जनूबी गजा में आज फिर बारूद की बारिश। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद शहीद। सहूनी फौज का शुमाली गजा में महफूज करार दिए गए इलाकों से शहरियों का इनखला का हुक्म। सेवरेज निजाम की तबाही के बाद गजा में सूरत हाल अबतर। पहला पोलियो केस सामने आ गया। लेबनान भी इसराइली दहशतगर्दी के निशाने पर जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर फिजाई हमले करके 8 अफराद शहीद कर दिए। कई इमारतें तबाह। रात भर मलबे से लाशें और जख्मियों को निकालने का काम जारी रहा। किसी भी जंग के खदशे के पेश नज़र लेबनान के सरहदी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी जारी। खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। डॉक्टर्स की एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला भी जारी। तुर्क पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान फ्री स्टाइल दंगल छिड़ गया। अपोजिशन रुकन की तकरीर के दौरान दोनों जानिब के अरकान एक दूसरे पर झपट पड़े। लातों और मुक्कों की बारिश कर डाली। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का गवर्नर हाउस आमद पर पंजाब के रिवायती रंगों के साथ इस्तकबाल। सलीम हैदर ने कौमी हीरो को कार की चाबी और 30 लाख का चेक पेश किया। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबलों का आगाज। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फलहम को 1-0 से शिकस्त देकर सीजन का फातिहाना आगाज कर दिया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय खिलाड़ी वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। चैंपियनशिप 18 से 22 अगस्त तक लाहौर में मुनक्किद होगी। कमाल शायरी, लाजवाल गीत। पाकिस्तानी फिल्मी सनत को लाजवाल गीतों का तोहफा देने वाले नगमा निगार तस्लीम फासली को दुनिया से गुजरे 42 बरस बीत गए। और बरसगीर की मारूफ अदाकारा शबनम 78 बरस की हो गईं। धरनाबाज निकल मारूफ शबनम जानदार अदाकारी 4 दिहाइयों तक दिलों पर राज करती रही।